हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 का पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का पुस्तक, जिसमें पहला नंबर चैप्टर है पुष्प की पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, पहला नंबर चैप्टर है पुष्प की अभिलाषा। चलिए ये कविता आगे पढ़ते हैं। इस कविता को लिखे हैं माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता को लिखे हैं। ये देशभक्ति कविता है। देख रहे हैं आप, जैसे कि यहाँ पे सैनिक आर्मी दिखाया गया है यहाँ पे, और ये कवि जी हैं फूल के माध्यम से अपनी अभिलाषा को व्यक्त किए हैं। चलिए आगे का कविता स्टार्ट करते हैं और आप भी इसे पढ़िएगा, इसे दोहराइएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। मेरे साथ आप पढ़ते जाइएगा, बोलते जाइएगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं प्रेम माला में बिंधी प्यारी को ललचाऊं। बिंधी प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सरों पर, चाह नहीं सम्राटों के सरों पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं। भाग्य पर इठलाऊं। भाग्य पर इठलाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली। उस पथ पर देना तुम फेंक, उस पथ पर तुम देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। जिस पथ पर जाए वीर अनेक, जिस पथ पर वीर जाए अनेक। चलिए कुछ कवि के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं आगे। प्रस्तुत कविता में कवि ने पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। मातृभूमि की सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। पुष्प का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु पुष्प की इच्छा है कि मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पथ पर ही उसे डाला जाए। यानी पुष्प का यह कहना है कि जो देश के लिए, मातृभूमि के लिए वो काम कर रहे हैं, उनके रास्तों में ही यह फूल बिछाया जाए, फूल डाला जाए। तो यह कविता आप जैसे कि देख रहे हैं कि यह देशभक्ति कविता है, और आगे भी इस कविता को पढ़ाएंगे और आगे भी समझाएंगे इसको। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। चलिए कुछ लेखक के बारे में जानते हैं और लेखक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में हम लोग जानेंगे। ये कवि हैं और ये देशभक्ति कवि पुष्प की अभिलाषा जैसे कि लिखे आप देख रहे हैं। जन्म 4 अप्रैल 1889 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में
हुआ था और इनका मृत्यु 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में। एक भारतीय आत्मा के रूप में लोकप्रिय कवि भी हैं। इनका जो मृत्यु हुआ वो 30 जनवरी 1968 ईस्वी में हो गया था और एक भारतीय आत्मा के रूप में यह लोकप्रिय कवि हैं। ये बहुत एक लोकप्रिय कवि हैं और इनको सम्मान मिला था, जैसे कि आप देश के लिए कविता कहानी या देश के लिए आप काम करते हैं तो आपको सम्मान मिलता है। तो इनको कौन कौन सा सम्मान मिलता है देखिए, हम देखते हैं। सम्मान 1963 ईस्वी में इन्हें 1963 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। और प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा देव पुरस्कार भी मिला था। प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा देव पुरस्कार भी मिला था। और प्रमुख कृतियाँ हिमकिरीटनी, हिमतरंगिणी आदि। हिमकिरीटनी पर देव पुरस्कार से सम्मानित किया तथा हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। पद्म भूषण से भी अलंकृत हुए। पद्म भूषण से भी अलंकृत हुए। चलिए आगे इस कविता को पढ़ेंगे और समझते जाएंगे। लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते जाएंगे और इस कविता को समझते जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। इनके जो लिखे हैं कवि, उनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, आपको बताया गया था। ठीक है, चलिए देखिए आप। इन्हें देश के लिए इन्होंने पुष्प के माध्यम से अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा है कि एक पुष्प है जो कि अपने भावनाओं को व्यक्त करता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला की, चाह नहीं मैं सुरबाला के। मतलब ये चाह नहीं मैं सुरबाला के, वो कहता है कि मुझे किसी सुंदरी के गानों में गूथा जाना पसंद नहीं है। गानों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला गानों के गूथा जाऊं। मैंने उनके किसी सुंदरी के गानों में गूथा जाना पसंद नहीं है। उसे जो अभिलाषा जो है, उन्हें स्त्री के गानों में गूथा जाऊं इन्हें पसंद नहीं है। उनके जो गहने सर पर बालों में मालों को पहना जाता है, उसमें गूथा जाना नहीं पसंद करते हैं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, प्रेमी के माला में गूथा जाऊं जिससे मैं उसे न ललचाऊं। देखिए, चाह नहीं प्रेमी माला में चाह बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मैं किसी प्रेमी के माला में भिंद कर ललचाना भी नहीं चाहता हूँ। मुझे ये भी इच्छा भी नहीं है। चाह नहीं सम्राटों के सरों पर, चाह नहीं सम्राटों के सर पर और किसी राजा महाराजा के मृत शरीर पर भी नहीं फूल को चढ़ना पसंद है। यानी अभिलाषा को
हे हरि डाला जाऊं, हे हरि, हे हरि देखिएगा ये यहाँ पे, चाह नहीं सम्राटों के सर पर, हे हरि डाला जाऊं, हे हरि डाला जाऊं। यानी कहना चाह रहा है कि किसी सम्राट यानी किसी राजा के शरीर पे, मृत शरीर पर, उनके शरीर पर भी हम ये अभिलाषा नहीं चढ़ना पसंद करती हूँ। चाह नहीं, अब देखो, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। मतलब ये अभी कि चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, और मुझे ये भी चाह नहीं है कि किसी देवी देवताओं के सर पर चढ़कर अपने भाग को महान समझूं। यानी देवी देवताओं के पे फूल अर्पित किया जाता है ना, ये भी फूल को, ये भी अभिलाषा नहीं है, ये भी पुष्प को अभिलाषा नहीं है। वो सम्राट के भी सर पे नहीं चढ़ना चाहता है, और ना ही वो किसी देवी देवताओं के मंदिर में या उनके चरण में भी वो अर्पित नहीं होना चाहता है। चलिए आगे हम देखते हैं। किसी भगवान के और ईश्वर के भी सर पे नहीं चढ़ना चाहता हूँ। चलिए अब आगे देखते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे तोड़ लेना वनमाली। पुष्प कहता है यानी फूल कहता है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, यानी अपना माली को कोड़ देता है। जो बगीचे की रखवाली करता है उसे माली कहते हैं। उसे कहता है फूल कि मुझे तोड़ लेना वनमाली। जो वन के माली को फूल कहता है, पुष्प कहता है कि मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक, उस पथ पर तुम देना जो फेंक, यानी उस रास्ता पे तुम फेंक देना, मुझे तुम उस रास्ते पे फेंक देना जिस रास्ते पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने मातृभूमि पे शीश चढ़ाने वाले, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। यानी फूल कह रहा है वनमाली से, फूल कह रहा है कि वनमाली से हमको उस रास्ता में फेंक दीजिएगा जो मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाए, जो मातृभूमि के लिए अपना सिर कटाए, उस रास्ते पे फेंक दीजिएगा, उस पथ पे फेंक दीजिएगा जिस पथ पर जाए वीर अनेक, यानी जिस रास्ते से अनेक वीर जाए देश के लिए, देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए जो वीर जाए, उनके लिए उनके रास्ते में फेंक देना, उनके स्वागत के लिए उनके रास्ते में देना, और तोड़ के उस पथ पर देना तुम फेंक। जैसा कि आप समझ गए हैं, ये जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो पुष्प को अर्पित वहाँ पे करना चाहते हैं जो देश की रक्षा के लिए, जो देश की रक्षा सुरक्षा करने के लिए जिस पथ पे वो जाना चाहता है, फौजी या आर्मी, तो उस रास्ते पे हमको फेंक दीजिएगा, ऐसा पुष्प कहता है अपने माली से। ठीक है बच्चों, और अपना कमेंट ज़रूर करें और कैसा लगा ये ज़रूर हमें बताएं। जय हिंद।